हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 32 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। इसी क्रम में आज हम 33वीं क्लास कर रहे हैं। जिसने भी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दी है प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से जाके आप पूरी क्लासेस कंप्लीट देख लीजिए। और यहाँ जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। और हाँ, सभी लोगों को जोड़ लीजिए, जल्दी से सभी को जोड़ लीजिए। जैसे शुरू में सभी लोग आ जाते हैं, बढ़िया अच्छी क्लास होती है, वैसे ही लास्ट तक बने रहा करिए। क्या बीच में खाना ना बनाना पड़ता है क्या आप लोगों को? कहाँ चले जाते हैं? उपस्थिति अच्छी रखा करिए अपनी, ठीक है। और जल्दी से जोड़ लीजिए, सभी लोगों को जल्दी से जोड़ लीजिए। और टाइम से डेली टाइम से आया करिए, बढ़िया तैयार होके, नहा धो के, हाथ मुंह धुल के हाँ, चलिए स्टार्ट करें। रेडी हैं सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करें? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास। सभी लोग आ जाइए। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो गड़बड़ हो गया भाई, एक सेकेंड। कल कहाँ तक हो गया था? 700 तक हो गए थे ना कंप्लीट। चलिए बढ़ा कर देख लेते हैं। ये तो गड़बड़ मामला हो गया था बीच में। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। आ रहा है अपना क्वेश्चन, आ रहा है मटक मटक के। जैसे आप लोग आ रहे हैं ना धीरे 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 धीरे, वैसे ही क्वेश्चन भी आ रहा है। चलिए, यहाँ तक हमने कल कंप्लीट देख लिया था, ठीक है। जिसने पहले नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख लीजिए। चलिए आज चलते हैं 701 क्वेश्चन से। तो अरे यार, बताइए आंसर क्या होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विपरीत कालक्रम में कौन सा सही है? बताइए क्या होता है राइट आंसर। बताइए बताइए बताइए। करिए फास्ट बेबी, फास्ट बेबी फास्ट चलिए स्टार्ट करिए आंसर। चलिए आंसर, हाँ हम ही से दिख गया, धोखे से दिख गया। हम दिखाते नहीं हैं लेकिन वो दिख जाता है डायलॉग है ना, वैसे ही। चलिए आंसर क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन सी, प्रभाववाद, यथार्थवाद, रोमांसवाद, नवशास्त्रीयवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या है पहले? प्रभाववाद, यथार्थवाद, रोमांसवाद, नवशास्त्रीयवाद, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। बताइए राइट क्या होता है आंसर। करिए, हाँ बताइए। अभिकथन दिया है, यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के प्रदर्शन का नवीन विचार आया। ये था कारण अब देख लेते हैं। क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाशीय वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सोचने को बाध्य किया। क्या होता है राइट आंसर? करिए। ये मारा तुक्का चलिए 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 फिर चलिए हम बताते हैं आंसर। आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए सही है और आर भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। क्या दिया है? यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के प्रदर्शन का नवीन विचार आया। कारण क्या दिया है? क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाशीय
वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सोचने को बाध्य किया। दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका फेवरेट आ जाता है, बता दीजिए क्या होता है राइट आंसर। कथन दिया है एंडी वारहोल ललित कला माध्यमों का महान कलाकार था जिसने जनसंचार माध्यमों का मनचाहे ढंग से उपयोग किया। तर्क देता है क्योंकि उसने अपनी कलाओं में अपने समय के लोकप्रिय व्यक्तियों के आकृतियों का उपयोग किया। क्या होता है बता दीजिए, हम किसी से कम नहीं हैं। बताइए क्या होता है राइट आंसर। चलिए चलिए ठीक है, हम बताते हैं। अब इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कथन सही है, कारण जो है वो गलत दिया है। तो कथन क्या है, एंडी वारहोल ललित कला माध्यमों का महान कलाकार था। ये जो लिखे हैं ना, ये कोटेशन वगैरह और ये जो लिख के आते हैं कथन कारण, ये पढ़ने हैं आपको, हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, पढ़ने हैं, आते हैं एग्जाम में। जिसने जनसंचार माध्यमों का मनचाहे ढंग से उपयोग किया, ये गलत है, नहीं पढ़ना। चलिए क्या है आंसर इसका, करिए। कथन दिया है ज्ञान बोध एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्ष बोध के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। कारण दिया है प्रत्यक्ष बोध जानने की गत्यात्मकता है। क्या होता है राइट आंसर, करो बेबी आंसर, क्या होता है आंसर। चलिए हम बताते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये सही है और ये सत्यता के आसपास है। मतलब कथन क्या है, ज्ञान बोध एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्ष बोध के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। तर्क क्या देता है, प्रत्यक्ष बोध जानने की गत्यात्मकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सुमेल करने को दिया है, करिए इसका सुमेल क्या होता है। ज्यां आर्प, लुई नेवल्सन, मरीनो मरीनी, जियाकोमो मांजू, क्या होता है। चलिए हम बताते हैं आपको क्या होता है राइट आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाता है। ज्यां आर्प को मिलाया गया है मैडम टोरसो विद वैकी हैट 1916 से। ठीक है, फिर जो लुई नेवल्सन है इसको मिलाया गया है रॉयल टाइड वी 1960 से। ठीक है, फिर आता है मरीनो मरीनी, इसको किससे मिलाया गया है, इसको मिलाया गया है हॉर्स एंड राइडर से। किससे, हॉर्स एंड राइडर से। जियाकोमो मांजू को किससे मिलाया है, ये गर्ल इन चेयर 1955 को। ठीक है, तो मिला के देख लीजिए एक बार क्या है, सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ये जो श्रृंखला है एग्जाम में सीधे छपने वाली श्रृंखला है, इसलिए क्या पता यहीं से यही क्वेश्चन फंस जाए आपके एग्जाम में। तो बिल्कुल हर क्वेश्चन को बिल्कुल से इतने मतलब हल्के में मत लीजिए कि एग्जाम में पछताना पड़ जाए फिर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। फिर से सुमेल करने को दिया है, क्या होता है राइट आंसर, करिए। ये तो सरल सा है, ये तो बन जाएगा सभी से, करिए। संरचनावाद, कॉन्स्टेंटीन ब्रांकुसी, एडगर देगा, ब्रुकलिन ब्रिज, क्या है। हाँ गुड, चलिए आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मिला लेते हैं। संरचनावाद को किससे मिलाना है, ये अलेक्जेंडर रोडचेको से। ठीक है, फिर आता है कॉन्स्टेंटीन ब्रांकुसी को किससे मिलाना है, इसको मिलाना है, सॉरी क्या मिला रहे हैं, हाँ इसको मिलाना है बर्ड इन स्पेस से। ठीक है, फिर आता है एडगर देगा, तो ये किससे हैं, ये संबंधित हैं उत्तर प्रभाववाद से। ठीक है, फिर आता है ब्रुकलिन ब्रिज, ये किससे हैं, ये जॉन ए रॉबलिंग से। तो देख लीजिए क्या मिलाया गया है, किससे, इंपॉर्टेंट है। चलिए
देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार सुमेल करने को दिया है तो बता दीजिए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। करिए। गुड। उपस्थिति बहुत कम रहती है आप लोगों की, उपस्थिति सुधारिए भाई। चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं। दादा को मिलाना है स्विट्जरलैंड से। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। फिर आता है एक्सप्रेशनिज्म, इसको किससे मिलाना है? इसको मिलाना है जर्मनी से। फिर मॉडर्निज्म, इसको किससे मिलाना है? पश्चिमी यूरोप तथा यूएसए अमेरिका से। ठीक है। आर्ट नूवो को किससे मिलाना है? ये मिलाना है ब्रिटेन से। देख लीजिए किसका मिलान किससे किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने हैं ना, ये मत सोचिए कि केवल मिलान है, हो सकता है यही क्वेश्चन दे दे कि दादा किससे संबंधित हैं, बता दीजिए। ये चारों ऑप्शन दे देगा, बैठे रहेंगे वहाँ पे अगर ध्यान से नहीं पढ़ना है तो। देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिर से सुमेल करने को दिया गया है, बताइए क्या होता है राइट आंसर? करिए। शाबाश शाबाश। चलिए अब हम बताते हैं आंसर आपको। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? पिकासो को मिलाया गया है ड्रीम से। किससे मिलाया गया है? ड्रीम से। आज पानी कितना बरस रहा है भाई, आज सुबह से इतना पानी बरसा है, इतना पानी बरसा है हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ भी बरसा है कि केवल हमारे ही तरफ? भगवान मेहरबान है, बहुत पानी बरसा है। अभी भी पता है बूंदें पड़ रही हैं, अभी भी समझ लीजिए पूरे दिन पानी बरसा है। क्या होता है? पिकासो का मिलाया गया है ड्रीम से। फिर जॉन मीरो को मिलाया गया है वाइट लेडी से। फिर आता है पॉल क्ली। पॉल क्ली को किससे मिलाया गया है? विचारमन, जिसे लास्ट एंड थॉट बोलते हैं। फिर विक्टर वसारेली को किससे मिलाया है? जेब्रा से। ठीक है, देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हल्के में नहीं लेना, वरना ये आपको हल्के में ले लेगा और सिलेक्शन से बहुत दूर कर देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनका कालक्रम बताना है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इनका कालक्रम सही चित्रों का है ये, बताइए क्या होता है राइट आंसर? बता दीजिए भाई, करो बेबी आंसर। ये गाना पता नहीं हमने कहाँ सुन लिया है, बस वही आ रहा है आज हमारे मुंह में। क्या होता है राइट आंसर? चलिए गुड। चलिए आता है क्या? ऑप्शन ए राइट हो जाता है। बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, द एडोरेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं, द एडोरेशन ऑफ द मेजाई और द लास्ट सपर और फिर मोनालिसा। ठीक है, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, द एडोरेशन ऑफ द मेजाई, द लास्ट सपर, मोनालिसा। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए। चलिए थोड़ा सा इनका ये टाइम पीरियड देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, तो इसका है टाइम पीरियड बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट का 1475, द एडोरेशन ऑफ द मेजाई का 1481, द लास्ट सपर का 1495 से 98। मोनालिसा तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए भाई, ठीक है, नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, चेहरे में क्रीम पाउडर लिपस्टिक और जो फलाना ढिमाका जो लगाते हैं वो ना लगाएं, वो चलेगा, लेकिन ये मोनालिसा की जो पेंटिंग कब बनी थी ये भूल गए तो समझ लीजिए भूल गए, सब सिलेक्शन भी भूल जाइए। क्या होता है मोनालिसा का टाइम? 1503 से 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक कालक्रम का क्वेश्चन है, बताइए, इंपॉर्टेंट है ये तो, बन जाएगा सभी से। बताइए, हमारी उम्मीद पे पानी मत फेरिएगा, बता दीजिएगा आंसर इसका।
हाँ, सही सही करना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, कम से कम थोड़ी सी हमारी नाक तो रखी किसी ने। चलिए चलिए चलिए, आंसर क्या होता है? राइट, ऑप्शन नंबर सी, कंडेंस्की, मातेस, पॉलक्ली, पिकासो। क्या होता है आंसर? ऑप्शन नंबर सी होता है। फिर से देख लीजिए, कंडेंस्की, मातेस, पॉलक्ली, पिकासो। ठीक है बेटा, चलें आगे, चलें, चलिए। इंपॉर्टेंट है सारे, टाइम पीरियड भी देख लीजिए। कांडेंस्की के क्या है? 1866 से 1944। ये कौन थे? रसियन पेंटर थे। ठीक है। मातेस, ये 1869 से 1954। ये कौन थे? फ्रेंच कलाकार थे। पॉल क्ली 1879 से 1940। कौन थे? जर्मन कलाकार थे। पिकासो 1881 से 1973। कौन थे? स्पेनिश कलाकार थे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बताना है इसका। बताइए, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? माया, एज़टेक स्कल्पचर, इटरस्कैन स्कल्पचर, अफ्रीकन स्कल्पचर, भारतीय स्कल्पचर। बताइए क्या होता है? चलिए 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 फास्ट। आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, माया एज़टेक स्कल्पचर से कौन प्रभावित थे? हेनरी मूर। चलिए ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेनरी मूर का जन्म 30 जुलाई 1893 में लंदन में हुआ था। ये माया एज़टेक स्कल्पचर से प्रभावित थे। हेनरी मूर इंग्लैंड के मूर्तिकार, चित्रकार और पेंटर थे। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय के फोटो को चित्रित किया था। इनके द्वारा बनाई गई मूर्ति न्यूक्लियर एनर्जी 1967, किंग एंड क्यूइन 1957 आदि थी। इनकी मृत्यु 31 अगस्त 1986 में कहाँ पर? हनमट्टम, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। चलिए बताइए, अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। किसने लिखा है? सुजैन के लेंकर, बेनेडिक्टो क्रोचे, अरस्तु, आरजी कलिंगवुड। क्या होता है बेटा आंसर? बताइए। अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक क्या है? शक्कर है। शब्दावली है। क्या होता है राइट आंसर? चलिए शाबाश। राइट आंसर होता है ऑप्शन ए। हमें लग रहा है सब लोग आज तुक्का मार रहे हैं या फिर सच में लग ही रहा है आंसर सही। चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, सुजैन के लेंगर। चलिए चलिए, आंसर तो आ रहे हैं आपको समझ में, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी जो आ रहे हैं आपको वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं आ रहे हैं उसके लिए सीख रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, चलिए समझते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनके बारे में भी देख लें, क्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके बारे में भी। तो सुजैन कैटरीना लेंगर का जन्म 22 दिसंबर 1895 को कहाँ? अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिका की प्रथम महिला फिलोसोफर चुनी गई। इन्होंने अपनी शिक्षा रेडक्लिफ कॉलेज से पूरी की। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें समझिएगा, पुस्तकें फिलॉसफी इन एन के, दूसरा है फीलिंग एंड द फ्रॉम, फिर है प्रॉब्लम ऑफ आर्ट, द पनिशमेंट ऑफ फिलॉसफी। छोटा वाला ले जाना भैया, छोटा वाला। फिर है फिलॉसफी आदि। इनकी मृत्यु 17 जुलाई 1985 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। बरबरा हेपवर्थ कौन थे? ब्रिटिश मूर्तिकार, अमेरिकी, स्वीडिश, फ्रांसीसी। क्या होता है राइट आंसर? बारबरा हेपवर्थ कौन थे? जिसने पढ़ा होगा वो कर ले जाएगा। बताइए।
क्या होता है? चलिए बताते हैं आंसर। ऑप्शन ए सही होता है, ब्रिटिश मूर्तिकार। जिसने जिसने ए लगाया है उसका सही है। चलिए इसको भी देख लें। चलिए, बारबरा हेपवर्थ एक ब्रिटिश मूर्तिकार थी। इनका थी भाई, थी, लेडीज है, हम सोचे थे पता नहीं कौन है। इनका जन्म 1903 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और मृत्यु 1975 में सेंट आइल्स यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इन्होंने कला की शिक्षा रॉयल अकादमी लंदन से ली। यह इंग्लैंड की पहली आधुनिक मूर्तिकार थी। इनकी कलाकृतियां सिंगल फर्म, फ्री फर्म, विंडो फिगर आदि थी। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसकी कृति फ्रांसीसी शास्त्रीयवाद का प्रतिनिधित्व करती है? निकोल पूसा, जॉक डेविड फ्रांसवी बूसे या आत्वा वात्तो? क्या होता है राइट आंसर? बता दीजिए क्या होता है राइट आंसर? आंसर करेक्ट हो जाता है। क्या होता है राइट आंसर? ये क्या कर दिया है भाई? चलिए बताइए आंसर क्या होता है करेक्ट? हाँ तो हाँ बताइए। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ए, निकोल पूसा। क्या होता है? निकोल पूसा। देखिए हम फास्ट चल रहे हैं, ये जो मैं डिटेल में नीचे का बॉक्स का बता देती हूँ वो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, तभी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं केवल पढ़ना मेरा काम है। ठीक है, मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप पहले पढ़े पढ़ाए हैं तो आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फास्ट में ही चलूंगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मुझे क्वेश्चंस भी कवर कराने हैं। लेकिन जहां मुझे लगता है कि बॉक्स वाला कराना इंपॉर्टेंट है तो वहां मैं करवा देती हूँ, बाकी का तो मैं छुड़वा ही देती हूँ। आप लोग डेली जुड़े हैं तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। चलिए, तो निकोल पूसा इसका राइट आंसर होता है। शाबाश, सभी का सही था लगभग। चलिए आता है, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? त्रिस्तान जारा, जया आर्प, मार्शल दुशा, आंद्रे ब्रेटन? क्या है बेटा बताइए? एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? बता दीजिए, दिखा दीजिए बाजुओं की ताकत। चलिए शाबाश, ऑप्शन सी, ताकत तो बहुत है, मार्शल दुनसा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन। बताइए, अभिकथन दिया है गोगा प्राकृतिक जीवन की पेंटिंग करने के लिए पेरिस छोड़कर ताहिती चले गए। तर्क देता है उन्होंने यह महसूस किया कि पेरिस का जीवन अधिक भ्रष्ट हो गया है और प्राकृतिक वास्तविकताओं से अधिक कट गया है। क्या होता है? करिए, फास्ट चलो बेटा, कितना स्लो चलते हैं आप लोग। चलिए शाबाश, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर भी सही है, तो कथन भी सही है, कारण भी। पढ़िएगा ध्यान से। गोगा प्राकृतिक जीवन की पेंटिंग करने के लिए पेरिस छोड़कर ताहिती चले गए थे। कहाँ? ताहिती। उन्होंने यह महसूस किया कि पेरिस का जीवन अधिक भ्रष्ट हो गया है और प्राकृतिक वास्तविकताओं से अत्यधिक कट गया है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। यही आएगा पेपर में, छाप लीजिए। हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करिएगा, यही छपने वाला है। चलिए आता है आपका फिर से फेवरेट वाला, सेकंड टाइप का फेवरेट क्वेश्चन। बताइए, ये तो बन जाएगा सभी से, सिंपल सा है। उत्तर प्रभाववाद, भाववाद, गोथिक, काइनेटिक पेंटिंग? बता दीजिए बेटा क्या होता है राइट आंसर? क्या होता है? करिए, शाबाश। चलिए हम बताते हैं अब। ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रभाववाद को मिलाएंगे हम पाल गोगा से, बहुत बार कर चुके हैं। भाववाद को मिलाएंगे हम मातिस से। गोथिक को मिलाएंगे हम एनासिएशन एंड विजिटेशन से। काइनेटिक पेंटिंग को मिलाएंगे जैक्सन पोलाक से। समझ गए? एक बार देख लीजिए बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
बहुत सारे, पता है इस सीरीज से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ये जो हम ये सुमेल वाले करवा रहे हैं ना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि बस केवल हंसी हंसी में निकल रहे हैं। हाँ चलिए चलिए चलते हैं, देख लिया होगा। चलिए क्या है? रेम्ब्रा, गोया, पाब्लो पिकासो, अल्ब्रेक्ट ड्यूरे। क्या होता है? करिए करिए बेटा करिए, क्या होता है राइट आंसर? करिए। गुड, बच्चे होशियार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं। चलिए सभी को जोड़ लिया करिए। एक आता है दूसरा चला जाता है, पता नहीं क्या करते रहते हैं आप लोग। जैसे लाइट नहीं होती है, जब हम लोग छोटे थे तो लाइट चली जाया करती थी, आती थी फिर चली जाती थी। रात में, रात के टाइम पे होता था हमेशा अक्सर रात में, जब इन्वर्टर की इतना ज़्यादा चलन भी नहीं था, जब हम लोग छोटे थे, तो बस रात को सभी लोग दरवाजे में बैठते थे आराम से। लाइट आती थी, 2 मिनट रहती थी, फिर चली जाती थी, फिर हम लोग बाहर चले जाते थे। मतलब रात में इतना गायब होती थी लाइट, इतनी 2 मिनट के लिए आती थी फिर चली जाती थी, लुप 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 होती ही रहती थी। मतलब वैसे ही आप लोग करते हैं कि एक आता है फिर चला जाता है, दूसरा आता है वो चला जाता है, फिर एक आता है, ऐसे कर रहे हैं आप लोग, फुदकते रहते हैं बस। हाँ क्या होता है राइट आंसर? चलिए शाबाश, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी। रेम्ब्रा को किससे मिलाया है? द 3 क्रॉस से। गोया को किससे मिलाया है? ला देस्ट्रेस द ला गुएरा से। ठीक है। पाब्लो पिकासो को ये बुल से मिलाया गया है, मिलाते हैं, मिला लीजिए भाई। ठीक है। फिर आता है अल्ब्रेक्ट ड्यूरर को किससे मिलाया है? तो ये मिलाया है मेलेंकोलिया से। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, देख लीजिए भाई, देख लीजिए, कोई चार्ज नहीं है देखने का, देख लीजिए। चलिए आगे, फिर से सुमेल करना है। सुमेल करने में तो माहिर हैं आप लोग, कहीं का भी कहीं पटक देते हैं। करिए। शाबाश, अच्छे तुक्के लग रहे हैं। अच्छे तुक्के लग रहे हैं। तुक्के हैं कि सही में आ ही रहा है? किसी किसी के तुक्के भी लग जाते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, और किसी किसी में तो आते ही हैं आप लोगों को। शाबाश। चलिए चलिए अब हम बताते हैं, ऑप्शन ए सही होता है। ठीक है। तो जॉन रस्किन को किससे मिलाया गया है? मॉडर्न पेंटर से। ठीक है। लियो टॉलस्टॉय, ये व्हाट इज आर्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये हमने, याद हो अगर। मॉडर्न पेंटर्स, ये जॉन रस्किन, लियो टॉलस्टॉय, व्हाट इज आर्ट। आरजी कलिंगवुड, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। हर्बर्ट रीड, आर्ट एंड इंडस्ट्री। ठीक है। पढ़ाया था ना ये हमने, शायद ट्रिक से बताई थी ये वाली, याद होंगी। चलिए बता दीजिए, बहाउस अभिकल्पना आंदोलन किस शैली के संदर्भ में नहीं था अपितु उनका संबंध है? रूप तथा क्रियान्वयन, चिंतन तथा अंतर्ज्ञानता, विषय वस्तु तथा विचार, विजन तथा सामाजिक सुधार। क्या है? करिए, करो बेबी आंसर। ये लाइन पता नहीं मैंने कहाँ सुन ली है, बस आज सुबह से पता नहीं मेरे दिमाग में बस यही चल रही, करो बेबी आंसर, करो बेबी। क्या होता है राइट आंसर? शाबाश, क्या होता है? चलिए शाबाश, ऑप्शन ए सही होता है, रूप तथा क्रियान्वयन। आगे बढ़ते हैं। रंगीन लिथोग्राफी के आविष्कार के पश्चात के जन्म में किसका हाथ था? बताइए, रंगीन लिथोग्राफी के आविष्कार के पश्चात के जन्म में किसका हाथ था? बताइए। हेनरी द तुलस लांत्रेक, जुल्स शेरे, एडवर्ड त्रोजानोवस्की, ट्राड्यूस ग्रोनोवस्की, किसका था? क्या होता है? हमेशा प्रसन्न रहा करिए, बिल्कुल गलत हो चाहे सही हो, हमेशा प्रसन्न रहिए। अरे कोई फांसी में थोड़ी चढ़ा देगा भाई, गलत हो तब भी खुश रहिए, कह दीजिए आई एम फाइन।
आई एम टोटली फाइन। क्या होता है राइट आंसर? शाबाश, ऑप्शन बी सही हो जाता है, जुल्स शेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जुल्स शेरे का जन्म 1836 में कहाँ? पेरिस फ्रांस में। और मृत्यु कहाँ होती है? 1932 में होती है। जुल्स शेरे फ्रेंच पेंटर तथा लिथोग्राफर थे। रंगीन लिथोग्राफी के पश्चात के जन्म में इनका हाथ था। इनके द्वारा बनाया गया चित्र क्या था? डांस 1899 में, फैन 1896 में, म्यूजिक 1896 में, हैप्पीनेस 1900 में। डांस, फैन, म्यूजिक, हैप्पीनेस किसकी हैं? जुल्म शेरे की हैं। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चले आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण लगभग वर्ष 1803 में किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस्को जॉर्ज द गोया, विलियम ब्लैक, चार्ल्स मैरियो, हॉलबेन हेंस। क्या होता है राइट आंसर? बताइए। लव एंड डेथ क्या होता है भाई? चलिए, कितनी प्यारी रिप्लाई आ रही है ना। हाँ चलिए आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को दी गोया। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेनिश कलाकार फ्रांसिस्को दी गोया 1746 से 1823 था इनका। जब इन्होंने अपना जीवन स्पेन के दरबारी चित्रकार के रूप में आरंभ किया, तब यह एक व्यक्ति, चित्रकार, एनग्रेवर, एक प्रखर आलोचक तथा मानवीय भावनाओं का स्रोत थे। 1789-1805 के मध्य इन्होंने वस्त्र पहने माजा एवं निर्वस्त्र माजा के 2 चित्र बनाए। अच्छा, इन्होंने एक वस्त्र पहने माजा और एक निर्वस्त्र माजा के 2 चित्र बनाए थे। इन्होंने 1803 में लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण किया। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे, इनका सुमेल करना है, कर दीजिए सुमेल। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सारे क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को थोड़ा भारी में लीजिए, हल्के में नहीं। इन्होंने आपको लिया हल्के में तो बेटा ऊपर ही पहुंच जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे आप। चलिए करिए फास्ट। गुड, आया 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 तूफान। चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर ए सही होता है। द स्क्रीन को मिलाया गया है एडवर्ड मुंक से। द फाइफर को मिलाया गया है एडवर्ड मोने से। फिर आता है मॉन्ट सेंट विक्टोर को किससे मिलाया गया है? इसको पॉल सेजान से मिलाया गया है। और ले लैक्स को किससे मिलाया गया है? हेनरी मातिस से। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उनके आंदोलन से मिलान करना है इनका। बताइए, फाविज्म, एक्सप्रेशनिज्म, दादाइज्म, सरियालिज्म। ये तो बन जाएंगे ना, आज के तो बन रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सिंपल भी है ना। चलिए बताइए, किसको किससे मिलाया गया है? हम तो बिल्कुल फास्ट चल दें, खूब फास्ट चल देंगे, सच में बहुत तेज चल देंगे। बस आप लोग अपनी स्पीड सही कर लीजिए तो हम तो बिल्कुल हवा हो जाएंगे। सच में आपकी वजह से हम बिल्कुल स्लो चलते रहते हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सांप की तरीके तो रेंगते हैं। हाँ, आप चलिए तूफान की तरीके, तो फिर देखिए हम भी महा तूफान लाते हैं। चलिए, शाबाश शाबाश, आ गया तूफान। ऑप्शन ए सही होता है। तो फाविज्म को किससे मिलाया है? मातिस से। एक्सप्रेशनिज्म को किससे मिलाया है? किशनर से। दादाइज्म को किससे मिलाया गया है? तो मनरे से। सरियालिज्म किससे मिलाया गया है? तो ये रेने मैग्रिथ से। देख लीजिए एक बार अच्छे से। हो गए दर्शन? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आप लोग अच्छे बच्चे हैं। अरे ये क्या हो गया? चलिए,
फिर से बताइए मिलान करने को, बताइए मिलान करना है, किसकी जोड़ी किससे अच्छी लगेगी? आंद्रे डेल मांतेन्या, गुलाम शेख, पाउलो चेल्लो, मासेचियो। जाने कैसे ये लोग आंसर देते हैं क्वेश्चन, मतलब नाम कहीं कुछ देते हैं कहीं कुछ देते हैं, और हम लोग तो ऐसे हैं इंडियन कि हम लोगों को पता भी नहीं रहता कि कैसे क्या होता है उधर पे, जैसा लिख देते हैं वैसे ही मान लेते हैं। इनका नाम बदल के ना पप्पू, टिंकू, पिंटू ऐसे रखवा दीजिए। चलिए आंसर पे चलते हैं। शाबाश, सही है, आंसर सही होता है ऑप्शन बी, 2 3 1 4। तो चलिए, आंद्रे डेल मांतेन्या को किससे मिलाया गया है? स्थितिजन्य लघुता से। ठीक है। गुलाम शेख को किससे मिलाया गया है? आकाशीय परिप्रेक्ष्य से। फिर आता है पाउलो उचेल्लो को किससे मिलाया गया है? तो ये तिर्यक परिप्रेक्ष्य से मिलाया है। फिर मासिच्चो को दृष्टि समतल परिप्रेक्ष्य से। एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ें आगे। देख लिया? चलिए चलते हैं आगे। हाँ, फास्ट चलना है, बिल्कुल स्लो नहीं होना है। चलिए, गुआर्निका, वुन्स, ट्रिब्यूट, ला कैप्रिकोस। पर्याप्त टाइम मिल जाता है कि आप लोग आंसर दे लें। क्या होता है राइट आंसर? बता दीजिए बेटा। बताइए। बताइए आंसर क्या होता है। चलिए बताते हैं, ऑप्शन बी राइट होता है। मिलाते हैं। गुआर्निका को मिलाया गया है पाब्लो पिकासो से। ठीक है। वुन्स को मिलाया गया है सोमनाथ होर से। ट्रिब्यूट को मिलाया गया है अनुपम सूद से। ला कैप्रिकोस को किससे मिला देंगे? बता दीजिए, जो बच गया उसी को मिला दीजिए, जिसका कोई नहीं उसका गोया। चलिए तो एक बार देख लीजिए इसको। बन रहे हैं, सभी से बन रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये भी ना बने तो फिर बेकार है। देख लिया? चलते हैं आगे। आगे आपका फेवरेट, सबसे मोस्ट फेवरेट वाला क्वेश्चन। अब आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि वो बेचारा जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, कह रहा है हम तो यहीं रहेंगे। बताइए, अभिकथन और कारण दिया है। कथन है, चे की बेटी एलेइडा ने व्यंग्यपूर्वक कहा है कि उसके क्रांतिकारी पिता अनेक सुंदर महिलाओं के उरोजों पर अपना चेहरा देखकर प्रसन्न होते। वाह, क्या बेटी है। तर्क बोलती है, क्योंकि क्यूबा के फोटोग्राफर अल्बर्टी कोर्डा के आइकॉनिक फोटो चे गुएराको पोस्टरों, टी शर्टों और लगभग सभी कल्पनाशील वस्तुओं पर बनाया और इसका प्रयोग फैशन कथन के रूप में किया गया। क्या होता है? बता दीजिए क्या होता है। चलिए, शाबाश शाबाश, अच्छे तुक्के लग रहे हैं। अरे तुक्के हैं कि सही में? तुक्का लगाया कि सही में आया? चलिए बताते हैं, आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए बस सही होता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन ए सही होता है, दोनों सही हैं। कथन भी कारण भी। कथन क्या दिया है? चे की बेटी एलाइडा ने व्यंग्यपूर्वक कहा है कि उसके क्रांतिकारी पिता अनेक सुंदर महिलाओं के उरोजों पर अपना चेहरा देखकर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, सही है, क्योंकि क्यूबा के फोटोग्राफर अल्बर्टी कोर्डा के आइकॉनिक फोटो चे गुएराको पोस्टरों, टी शर्टों और लगभग सभी कल्पनाशील वस्तुओं पर बनाया और इसका प्रयोग फैशन कथन के रूप में जाना गया। ठीक है, बढ़ें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया फेवरेट क्वेश्चन। आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं बेचारे को कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। बता दीजिए आंसर। पॉल गॉन्ग एक चित्रकार थे जिन्होंने छापाकारी भी की। इन्होंने वुडकट और एचिंग दोनों का ही प्रयोग किया। बन जाएगा, ये तो सिंपल सा है। बनेगा कि नहीं बनेगा? नाक कटाएंगे हमारी? बताइए। चलिए शाबाश,
चलिए, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ए और आर दोनों सही हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है। पाल गॉन्ग एक चित्रकार थे जिन्होंने छापाकारी भी की थी। उन्होंने वुडकट और एचिंग दोनों का ही प्रयोग किया था। किसका किसका? वुडकट और एचिंग दोनों का। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया था उसका राइट आंसर है। चलिए, इनमें से भविष्यवादी चित्रकार कौन है? बताइए। जो भविष्य बताते थे, आपका भविष्य भी बता देंगे, किससे शादी होगी, कितने बच्चे होंगे सब कुछ बता देंगे। बताइए भविष्यवादी चित्रकार कौन थे? एंसोर, देलाने, हॉडलर, कार्लो कारा बताइए क्या होगा। हाँ, ये भी बता देंगे कि बुढ़ापे में आपके कितने दांत बचेंगे चलिए, आंसर राइट होता है ऑप्शन नंबर डी, कार्लो कारा। ऑप्शन डी सही हो जाता है, कार्लो कारा। ठीक है, तो ये थे भविष्यवादी चित्रकार। चलें आगे। चलिए, चलते हैं आगे। तो पूछा है इन्होंने, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जाइंट का निर्माण किया था? रैम्ब्रा, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को गोया, एल ग्रेको। क्या होता है राइट आंसर? करिए फास्ट। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलिए, आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन सी सही होता है, फ्रांसिस्को गोया। किसी किसी क्वेश्चन में आप लोग इतने फुल कॉन्फिडेंस से बिल्कुल सही आंसर देते हैं कि मन खुश हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, फ्रांसिस्को गोया 30 मार्च 1746 से 1828। रुक जाइए, इनको थोड़ा सा वो कर लें। हाँ, अब सही है। फ्रांसिस्को गोया 1746 से 1828 स्पेन के प्रसिद्ध रोमांसवादी चित्रकार व प्रिंट मेकर थे। ठीक है, इनके द्वारा निर्मित कुछ अन्य चित्र जैसे द 3rd ऑफ मई किसकी है? फ्रांसिस्को गोया की। द डिजास्टर ऑफ वार किसकी है? ये भी फ्रांसिस्को गोया की। द क्लॉथड मजा किसकी है? ये भी गोया की है। द कोलोसस किसकी है? ये भी गोया की है। द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेस मॉन्स्टर्स और कौन सी है? द पैरासॉल। ये सब किसकी है? फ्रांसिस्को गोया। फिर से सुनिए, द 3rd ऑफ मई, द डिजास्टर ऑफ वार, द क्लोथ माजा किसकी है? ये सब गोया की है। फिर से, द कोलोसस, द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेस मॉन्स्टर्स और द पैरासोल किसकी हैं? ये सब फ्रांसिस गोया की हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? आर.जी. कलिंगवुड, हर्बर्ट रीड, विलियम ब्लैक, ब्रूट्स री कर्ज। क्या होता है? खाना नहीं खाए हैं क्या भाई? चलिए, हाँ करिए, शाबाश शाबाश। आप लोग सोचते रहते हैं कि पहले मैम आंसर बताएं फिर हम उसी को छाप दें, टिप दें, है ना? ऐसा ही है ना कुछ। हम 2-3 दिन से देख रहे हैं आप लोगों को, जब हम आंसर बता देते हैं तो फिर आपके तुरंत आंसर आने लगते हैं। वैसे तो पहले तो यही सोचता है कि कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी। हाँ चलिए, शाबाश। क्या होता है राइट आंसर? चलिए 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 चलिए, ठीक है, आंसर आ गया। ऑप्शन ए सही होता है, आर.जी. कलिंगवुड। क्या होता है? ऑप्शन ए कलिंगवुड। जिसने जिसने दिया है ऑप्शन ए सही है। आगे, निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी चित्रकार है? ये तो बहुत बार पढ़ा है, सभी से बनेगा। ऑनर डोमियो, हेनरी रूसो, जैक टवी, गुस्ताव कुर्बे। शाबाश शाबाश। चलिए चलिए आंसर पे चलते हैं। हाँ, फास्ट चलना है, स्लो नहीं होना है बिल्कुल। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी रूसो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको भी पढ़ लें। ऐसे में ना, पता है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ना तो जितने भी कलाकार हैं सब हमको बिल्कुल से बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। स्वच्छंदतावादी फ्रांसीसी चित्रकार हेनरी रूसो का जन्म
1844 ईस्वी, और मृत्यु कब होती है? 1910 ईस्वी में। ठीक है, 66 वर्ष की अवस्था में मृत्यु। अ कार्निवल इवनिंग, बॉय ऑन द रॉक्स, द स्लीपिंग जिप्सी, द मिल, आर्टिस्ट विद अ लैम्प, एक्सोटिक लैंडस्केप, फाइट बिटवीन अ टाइगर एंड अ बफेलो, और इन अ ट्रिपिकल फॉरेस्ट कॉम्बैक्ट ऑफ अ टाइगर एंड अ बफेलो इत्यादि हेनरी रूसो की प्रसिद्ध चित्राकृतियां हैं। देख लीजिए एक बार, देख लिया? चले आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेल करने को। चलिए बता दीजिए आंसर। देख लिया क्या आंसर? आपकी नजरें नीचे ही रहती हैं कि मैम बस क्वेश्चन लेके आए, हम आंसर टिप पे दें। बताइए आंसर क्या होता है? चालू हैं आप लोग? चालू चालू नहीं है? चालू चलिए आंसर बताइए। विंसेंट वैन गॉग, पियर अगुस्त रेनवा, क्लॉड मोने, हेनरी मातेस। क्या होता है? अरे बैटरी जा रही है। बताइए आंसर क्या होता है? क्या होता है आंसर? चलिए बता। शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आई है अच्छी रिप्लाई। चलिए आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन बी सही होता है। तो विंसेंट वैन गॉग को किससे मिलाया गया है? द आर्टिस्ट रूम इन अर्ले से। ठीक है। पियर अगुस्ट रेनवा को किससे मिलाया गया है? इसको मिलाया है डांस एट द मुले देला ग्लेशियो से। ठीक है। फिर आता है क्लॉड मोने को किससे मिलाया गया है? तो इसको मिलाया गया है इम्प्रेशन सनराइज से। हेनरी मातेस को किससे मिलाया गया है? द रेड स्टूडियो से। ठीक है। देखिए पर्याप्त टाइम मिल जाता है आपको आंसर करने के लिए, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैम बहुत स्लो चल रही है या फिर फास्ट चल रही है। बहुत बिल्कुल फिट चल रहे हैं हम तो बिल्कुल धुआं हो जाएं, लेकिन आप लोग हैं ना कि बहुत स्लो चलने लगते हैं बीच में। चलिए चलिए देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसलिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि एक बार थोड़ा सा अपने हिसाब से आप क्वेश्चन देख लें। आता है एडगर देगा, पाब्लो पिकासो, देगातेल्लो, दाउने हंसन। क्या होता है राइट आंसर? करिए। आज तो पानी ने हद कर दी, सच में इतनी हद कर दी कि अब रोड ही नहीं दिख रही थी। सुबह सुबह तो इतना पानी भरा था कि बस पता ही नहीं चल रहा था कि जमीन भी है धरती में कि नहीं है। सभी के यहाँ बरसा है लगभग। बताएं आंसर। चलिए आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हाँ सभी ने अच्छे आंसर दिए। आंसर सी सही होता है। एडगर डेगा को मिलाया गया है रियरिंग हॉर्स से, और पाब्लो पिकासो को मिलाया गया है गिटार से। सभी मतलब पता है ये सिंपल से क्वेश्चन है, लगभग सभी को आते हैं। देगाटेल्ले को किससे मिलाया है? डेविड से। दाउने हैंसन को कपल विद शॉपिंग बैग्स से। देख लीजिए एक बार अपने हिसाब से। देख लिया? चलें आगे। चलते हैं। हाँ, अभिकथन और कारण से बताइए क्या होता है। देख लीजिए। हाँ बताइए अब आंसर क्या होता है। घनवादी चित्रकला में ज्यामितिक रूपकारों को बहुलता के साथ चित्रित किया जाता है, क्योंकि घनवादी चित्रकार अपने चित्रों में शक्ति और ओज दिखाना चाहते थे। बताइए क्या होता है। पानी तेज हो गया फिर से। अभी बूंदें पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी सी, अब फिर तेज हो गया। पता नहीं आज भगवान लगता है कि पूरी पृथ्वी को ऐसे ही बहा देंगे। क्या होता है राइट आंसर? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए। हाँ चलिए अब हम बताते हैं आंसर। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है और कारण गलत है। तो क्या करना है हमें? धनवादी चित्रकला में ज्यामितिक रूपकारों की बहुलता के साथ चित्रित किया जाता है, क्योंकि घनवादी चित्रकार अपने चित्रों में शक्ति, और ये गलत है, ये सही है। ठीक है,
चलें आगे, चलते हैं। देखिए ये देख लेते हैं, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। घनवादी चित्रकला में ज्यामितिक रूपकारों को बहुलता के साथ चित्रित किया जाता है, यह कथन सही है, जबकि इस संदर्भ में दिया गया तर्क क्योंकि घनवादी चित्रकार अपने चित्रों में शक्ति और ओज दिखाना चाहते थे, ये सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सुमेल करना है, बता दीजिए, कर पाएंगे सुमेल? बताइए कर पाएंगे कि नहीं? सिंपल सा है बेटा, कर लेंगे आप लोग। चलिए चलिए चलिए, क्या होता है राइट आंसर? शाबाश, बताएं आंसर? बताते हैं अब हम, कर लिया आप लोगों ने। चलिए चलिए हम बताते हैं अब। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। रेम्ब्रा को मिलाया गया है डच छापाकार से, लूतुस लात्रे को मिलाया गया है फ्रांसीसी छापाकार से, पाब्लो पिकासो को मिलाया गया है स्पेन के छापाकार से, और अल्ब्रेक्ट ड्यूरर को मिलाया गया है जर्मनी के छापाकार से। ये शायद अभी ऊपर हो गया है, यही वाला क्वेश्चन हुआ है शायद, ध्यान नहीं आ रहा मैं। हाँ यही हुआ है शायद, ठीक है, समझ गए होंगे, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आ जाता है अभिकथन और कारण से, आपका फेवरेट वाला। हाँ, हमारी जैसे फेवरेट चॉकलेट है ना, वैसे आपका ये फेवरेट क्वेश्चन है, बेचारा पीछे नहीं छोड़ रहा है। आप लोग इतने पसंद आ गए हैं इस क्वेश्चन को। क्या होता है राइट आंसर? बताइए। शाबाश, हमें तो लगता है तुक्के भी आपके बिल्कुल सही बैठ जाते हैं, कि सच में आता ही था। चलिए 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 चलिए, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो गिल्टन, रुकिए एक सेकेंड, मिल्टन है लिखा है, हम गिल्टन बोल रहे हैं। मिल्टन ग्लेसर के प्रसिद्ध बॉब डिलर, क्या लिखा है, बॉब डिलन पोस्चर को साइकेडेलिक के रूप में वर्णित किया गया है। फिर तर्क क्या देता है? क्योंकि ग्लेसर ने संगीतज्ञ डायलन के आरंभिक घोड़े जैसे बालों को उलझे हुए इंद्रधनुष के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? चले आगे, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो स्विट्जरलैंड के किस टाइप फेस डिज़ाइनर द्वारा 1957 में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सेंस शेरिफ टाइप फेस हेल्वेटिका को विकसित किया गया? क्रेगवार्ड, मैक्स मेडिंगर, स्टीफन सेगारमस्टर, क्रिस्टोफर वूल। क्या होता है राइट आंसर? बताइए फास्ट, क्या होता है राइट आंसर? फास्ट करिए, शाबाश, गुड। चलते हैं आगे आंसर। हाँ चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर सही होता है, अरे आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मेडिंगर। क्या होता है राइट आंसर? मैक्स मेडिंगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्पकार गोंजालेस निम्न में से किसके साथ कार्य किया करते थे? मातिस, हेनरी मूर, पिकासो, जियाकोमोत्ते से। क्या होता है राइट आंसर? शिल्पकार गोंजालेस किसके साथ? क्या होता है राइट आंसर? करिए फास्ट, शाबाश, वेरी गुड, सबसे बनते हैं आंसर। चलिए आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पिकासो से। ठीक है, शिल्प गोंजालेस। चलिए देखिए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जूलियो गोंजालेस 1876 से 27, क्या लिखा है, अच्छा हाँ 1876 से 1942 स्पेनिश मूर्तिकार और चित्रकार थे। ठीक है, जिन्होंने पाब्लो पिकासो के साथ काम किया था। वे घनबाद नामक कला आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने मूर्ति कला हेतु लोहे को अपना माध्यम बनाया था। किसको बनाया था? लोहे को। किसने? गोंजालेस ने। ठीक है, चलिए बताइए आंसर, अरे आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस कलाकार को लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए जाना जाता है? तुलुस लॉत्रे, पाब्लो पिकासो, पीटर पॉल रूबेंस, राजा रवि वर्मा। क्या होता है?
शाबाश। अच्छा हाँ बताइए क्या होता है। हाँ गुड, करिए। संख्या क्यों कम है भाई, बढ़ाइए संख्या। चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, लुतुस लौत्रे। ठीक है, ये लेडीज थी या जेंट्स, कौन था? करिए फास्ट कमेंट, जिसको समझ में आ रहा हो लुतुस लौत्रे कौन थे। चलिए चलते हैं आगे, चले 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन सेकेंड टाइप वाला, बताइए क्या होता है राइट आंसर। कार्टून, लोगो, बुक जैकेट डिजाइन, फिल्म पोस्टर, ये तो बन जाएगा, सिंपल सा है। चलिए चले आंसर पे, फास्ट ही चलना है, स्लो नहीं, बिल्कुल फास्ट चलो, बहुत स्लो हो गया। चलो आंसर पे चलते हैं अब। आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? ऑप्शन बी, कार्टून को मिलाया गया है मारिया मिरांडा से। किससे? मारियो मिरांडा से। फिर आता है लोगो, लोगो को मिलाया गया है पॉल रैंड से। फिर आता है बुक जैकेट, डिजाइन को किससे मिलाया गया है? इसको मिलाया गया है साउल बस से। फिल्म पोस्टर को किससे मिलाया गया है? ये मिलाया गया है, एक सेकेंड उल्टा कर दिए हम, जो बुक जैकेट डिजाइन है इसको किससे मिलाया गया है? इसको मिलाया गया है विलियम एडिसन डिगिंस को। और लोगों को किससे मिलाया गया था? अरे यार शुरू से एक बार देख लेते हैं, रुकिए। ऑप्शन बी सही होता है, ठीक है। कार्टून को मिलाया गया है मारियो मिरांडा से, लोगों को मिलाया गया है पॉल रैंड से, बुक जैकेट डिज़ाइन है जो, इसको मिलाया गया है विलियम एडिसन डिगिंग से, और फिल्म पोस्टर को साउल बस से। एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर चलते हैं आगे, चलिए। हाँ, बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर बादल गड़गड़ा रहे हैं। ऐसे ही बिजली आप लोगों को चमकानी है। कहाँ पे? एग्ज़ाम में। आप लोगों को ऐसी ही बिजली चमकानी है एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है धीरे से, करिए इसका आंसर। अभिकथन और कारण आ गया, फेवरेट। कथन कारण, कथन दिया है पॉल गौगन के कार्य में रूपककारों की अत्यंत सरलता और विषय वस्तु की सरलता तथा कथित आदिवासी जीवन से प्रभावित है, क्योंकि वह आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के बनावटीपन और विरोधाभास से उभरकर ताहिती में आ बसा था। क्या होता है राइट? क्या होता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सभी के सतरंगी आंसर आते हैं। चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो पॉल गौगन के कार्य में रूपककारों की अत्यंत सरलता और विषय वस्तु की सरलता तथा कथित आदिवासी जीवन से प्रभावित है, क्योंकि वह आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के बनावटीपन और विरोधाभास से उभरकर ताहिती में आ गए थे। दोनों सही हैं। तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए। चलें आगे, चलिए फिर से आ गया फेवरेट वाला। बताइए आंसर क्या होता है। किसी भी आर्ट क्राफ्ट मीडिया में कार्य और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। तर्क दिया है कला मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। क्या होता है राइट आंसर? बताइए। गुड, बहुत अच्छा आंसर, शाबाश। चलिए क्या होता है, चलिए बताते हैं हम अब। आंसर बी सही होता है, ए भी सही है, आर भी सही है, तो कथन भी सही है, कारण भी। कथन क्या है? किसी भी आर्ट क्राफ्ट मीडिया में कार्य करना मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है, बिल्कुल करेक्ट है। तर्क क्या दिया है? कला मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग है, तो दोनों सही हो जाते हैं। चलें आंसर आगे,
चलिए, शाबाश। चलिए, कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। ये वाला इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट हैं। क्या हो जाता है राइट आंसर, बताइए। कलाकारों के सही कालक्रम का चयन करें, क्या होता है? जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो कुछ के सही, कुछ के, अरे बिजली गिर गई, बिजली। चलिए हम भी गिराते हैं अब बिजली। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए सही हो जाता है। जिसने जिसने ए दिया है ना वो बहुत सही दिए हैं आंसर, ठीक है। एंग्रे, देला, क्रेवा, कूर्बे, माने। क्या होता है? एंग्रे, देला, क्रेवा, कूर्बे, माने, ठीक है। ये होता है क्रम, याद रखिएगा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कला, इसमें फिर से इसने सही क्रम पूछा है, बताइए क्या होता है राइट आंसर। स्क्रीन पर है, बताइए क्या होता है राइट आंसर। चलिए हम बताते हैं आंसर। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, आर्ट नूवो, बाउहॉस, अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, कंसेप्चुअल आर्ट। तो देख लीजिए ऑप्शन ए, जिसने जिसने दिया है ना वो देख लीजिए अपना, ठीक है। आर्ट नूवो, बाउहॉस, अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, कंसेप्चुअल आर्ट, ये होता है क्रम। इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी में पूछा गया है 2016 में। चलें आगे, चलिए टाइम देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्ट नूवो का है 1819 से लेकर 1910, बाउहॉस का 1919 से 1933, अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म का 1940 से प्रारंभ है, कॉन्सेप्चुअल आर्ट 1960 से प्रारंभ है, ठीक है। देख लीजिए एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका फिर से कालक्रम पूछा है, तो क्या होता है कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। हैटर, टुलुस, लॉत्रे, रैम्ब्रा, पिकासो, इनका कालक्रम बताना है। क्या होता है ऑप्शन नंबर, चले आगे, गुड। चलिए हाँ चलते हैं आगे, चलते हैं, धैर्य रखिए। ऑप्शन डी सही होता है। पहले आता है रैम्ब्रा, फिर आता है टुलुस लॉत्रे, फिर आता है पिकासो, फिर आता है हैटर। रैम्ब्रा, टुलुस लॉत्रे, पिकासो, हैटर। तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आज सुबह जो क्लास हुई थी, कौन सी हुई थी, किसी को पता है? देखी है कि बस ऐसे ही? कौन सा था टॉपिक सुबह, बताइए, हम देखें किसने देखी है। सुबह का टॉपिक क्या था? करिए कमेंट, हम देखें किसने देखी है क्लास। बोल तो बहुत जल्दी देते हैं, यस मैम मैंने देखी है। किसने देखी है सुबह की क्लास? चलिए ठीक है, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है, फिर हमें बता दीजिएगा कि क्या देखी है। ठीक है, ठीक है, जिसने भी नहीं देखी है आप देख लीजिएगा। तो उसमें क्या हुआ था उस क्लास में, नहीं हम तो नहीं बताएंगे, कि कौन सा टॉपिक था। अब आप लोग खुद जाकर देखिए, तभी समझ में आएगा क्या था सुबह का, ठीक है। तो जो सुबह क्लास हुई थी, सुबह पानी की वजह से शायद लास्ट में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से वो आधी से ही कट गई थी, वो पूरी पता नहीं क्या नहीं हुई। बाकी यहाँ से तो मैं पढ़ा रही थी, वहाँ कट गई, क्या हो गई, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लेकिन मैंने उसकी PDF जो है वो मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। और जो भी टेलीग्राम ग्रुप से ना ऐड हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दे दी है, उससे जाकर तुरंत ऐड हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जो भी सूचना होती है मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए आंसर डी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आगे, नहीं दिखाएंगे आंसर, बताइए। कॉटे रेखा चित्र तकनीक है किसका, जिसका आविष्कार हुआ कहाँ पर? भारत में, फ्रांस में, श्रीलंका, पोलैंड, कहाँ पर हुआ था?
चलिए शाबाश। कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी सही होता है, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आता है कौंते एक रेखा चित्र तकनीक है जिसका आविष्कार फ्रांस में 1795 में निकोलस जैक्यूस कौंटे ने किया था। इसका प्रयोग पेंटिंग बनाने में किया जाता है। कौंते ने ग्रेफाइट से बनी आधुनिक पेंसिल का आविष्कार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? किसने किया था? ग्रेफाइट से बनी आज जो ये पेंसिल का यूज करते हैं हम लोग, किसने किया था? ये कौंते ने किया था। ठीक है, निकोलस कौंते फ्रांस में सैनिक के रूप में कार्य किया था। देख लीजिए एक बार खुद से। चलें फिर आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द किसकी कृति है? जान वान ओएक, पिकासो, गुस्ताव क्लिम्ट, पाल गौगा। किसकी है? सिंपल सा है, कम से कम 50 बार तो पूछा ही जा चुका है। अब तक तो बिल्कुल से रट गया होगा सभी को। क्या है, रटा है कि नहीं रटा है? किसको किसको रट गया? किसको किसको रट गया है ये क्वेश्चन? चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, गुस्ताव क्लिम्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में भी। गुस्ताव क्लिम्ट 1862 से 1918 तक था इनका जीवन। जन्म कहाँ होता है इनका? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के सिम्बोलिस्ट पेंटर थे ये। क्लिम्ट ऑस्ट्रेलिया में विनस सेक्शन मूवमेंट के मेंबर थे। ये अपने कला में जापानी तकनीक का प्रयोग करते थे। किसका? जापानी तकनीक का। कौन? गुस्ताव क्लिम्ट। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। द किस कब बनाई थी इन्होंने? ये 1908 में। डांस कब बनाई थी? 1908 में बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बाउहाउस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा? क्यूबिज्म, इम्प्रेशनिज्म, आर्ट नोवे, पोस्ट मॉडर्निज्म। क्या होता है राइट आंसर? बताइए क्या होता है? गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्या होता है? चलिए आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आर्ट नोवो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देख लेते हैं इनके बारे में। बाउहाउस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर आर्ट नोवो मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। आर्ट नोवो एक अंतरराष्ट्रीय कला तकनीक थी। क्या थी ये? कला तकनीक थी। कौन? आर्ट नोवो, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, 1890 से 1914 के बीच प्रभाव दिखाई देता है। यह एक नई तकनीक थी जिसका प्रयोग स्थापत्य चित्रकारी में किया जाता था। किसमें? स्थापत्य चित्रकारी में। इसका प्रभाव फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन आदि पर अधिक था। समझ गए? चले आगे। चलिए नेक्स्ट। 1968 में विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय खोला गया। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, वारसा म्यूजियम पोलैंड, लोवरे म्यूजियम पेरिस। बताइए, लोवरे या फिर लूव्र जो भी बोल दीजिए, क्या है? क्या है आंसर? चलिए शाबाश, वेरी गुड। क्या है आंसर? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, वारसा म्यूजियम पोलैंड। क्या? ऑप्शन सी जिसने दिया है वो अपना 1 नंबर छाप लें। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है 50 हो गए क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने ओपेरा प्रदर्शनों के लिए पोस्टर डिजाइन किए? देगा, सेजान, लोत्रेक, पिकासो। ओपेरा प्रदर्शनों के लिए पोस्टर डिजाइन किसने किए? सिंपल सा है, बन जाएगा। शाबाश, गुड 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 गुड। चलिए आंसर पे चलते हैं। हाँ, फास्ट चलना है, स्लो नहीं, बिल्कुल सोचते रहिए आप लोग, आराम से सोचिए, हम आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी सही होता है, लोत्रिक। ओपेरा प्रदर्शनों के लिए पोस्टर प्रदर्शनी के लिए किसने किए थे? तो ये लोत्रिक ने। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ओपेरा प्रदर्शनी के लिए पोस्टर डिजाइन तुलुज लोत्रिक ने किया। ये एक प्रभाववादी चित्रकार है। लोत्रिक की कला का व्यवहारिक व विज्ञापन कलाओं पर काफी प्रभाव पड़ा।
ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, लोत्रेक का जन्म 1864 में, 1891 ईस्वी में इन्होंने मुलरूज के लिए विज्ञापन चित्र बनाया जिनसे इनको ख्याति प्राप्त हुई। फिर लोत्रेक के विज्ञापन चित्रों के सामर्थ्य को देखकर एक समकालीन व्यक्ति ने कहा, लोत्रेक ने रास्तों पर स्वामित्व प्राप्त किया है। रंगीन लिथोग्राफी अंकन पद्धतियों में लोत्रेक ने महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिनसे लिथोग्राफी के माध्यम से भी कलाकार अपनी मौलिक प्रतिभा से दर्शकों को परिचित कराने में समर्थ हुए। देख लीजिए एक बार खुद से, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। फिर चलते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए निम्नलिखित में से किसने पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तन कर दिया? रेनवा, पॉल गॉग, लोत्रे, गोया। क्या होगा राइट आंसर, बता दीजिए। वेरी गुड, करिए फास्ट, बहुत स्लो चलने लगे हैं, फास्ट चलिए। मतलब हमारे साथ रह के भी स्लो स्लो बिल्कुल सांपी जैसे रहेंगिएगा, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही ले बढ़िया लोट पोट चलिएगा उधर पे। चलिए आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन सी सही होता है, लोत्रे। अरे भाई बुरा मत माना करिए। ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए पढ़ना है, पढ़ा दें। चलिए, अपने पैतृक महल बॉस्क में 1864 की रात को टुलूज के महानतम कलाकारों में एक टी लॉटूक का जन्म हुआ। टी लॉटूक ने विज्ञापन कला के क्षेत्र में कई उपलब्धियां अर्जित की। इन्होंने विज्ञापन कला को आत्मज्ञान का एक और नाटक बताया, जिसके द्वारा मनुष्य के आत्म जागरूकता से समाज के नैतिक मूल्य तेजी से बदल रहे हैं। इनके द्वारा पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तन किया गया। किसमें? पोस्टर प्रिंटिंग में, ठीक है। चलिए सुमेल का आ गया भाई, करेंगे सुमेल? करिए, सिंपल सा है, बन जाएगा। ये तो आप सभी को रटे हैं बिल्कुल से, है ना महाराज, रटे हुए हैं। हाँ, आ गया आंसर, शाबाश, वेरी गुड। चलिए बताते हैं हम अब आंसर, मिला लीजिए। जिसका सी है सही हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो क्या मिलाया गया है? एडवर्ड माने को मिलाया गया है ओलंपिया से। जीन ऑगस्ट डोमिनिक एंग्री को मिलाया गया है द स्प्रिंग से। पॉल सेजान को मिलाया गया है स्टिल लाइफ विद अनियंस से। एडवर्ड मंच को किससे? बच्चे का नाम द स्क्रीम। तो सी जिसने लगाया है सही है, ठीक है। देख लीजिए एक बार खुद से। चलते हैं आगे। चलिए फिर से अभिकथन कारण का दिया है, तो देख लीजिए, आंसर ही दिख गया। चलिए आंसर ही बता देते हैं। ऑप्शन ए सही होता है, ये दोनों सही हैं। तो माने के चित्र ओलपिया एंड पिकनिक निंदा का विषय रही, ये भी सही है, क्योंकि उसके प्रस्तुतिकरण की शैली पुनर्जागरण काल से चली आ रही कलात्मक परंपराओं को चुनौती देती है, ठीक है। दोनों सही हो जाता है। देख लीजिए एक बार, नज़र डाल लीजिए। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी गलती मत करिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की, ठीक है। आपको लग रहा होगा अभिकथन कारण बहुत बकवास टाइप के क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब एग्जाम में आ जाता है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रखता है, और इन्हीं में सिलेक्शन होता है बेटा, समझ लीजिए। सिलेक्शन इन्हीं पॉइंटों में होता है, इन्हीं क्वेश्चन से होता है। जिसने ऐसे क्वेश्चन कर लिए, समझ लीजिए जंग जीत ली, सिलेक्शन हाथ में ले जाता है, और आप ऐसे ही करते रह जाएंगे कि अरे ये तो बकवास क्वेश्चन है। जब एग्जाम में आ जाएगा ना, तब पता चलेगा कि बकवास क्या होता है और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अभिकथन और कारण का क्वेश्चन। पियत मॉन, क्या लिखते हैं ये लोग, चलिए हटाइए इसको। ये बताइए, इसका आंसर बताइए। अमेरिका में 1921 में ग्राफिक डिज़ाइन शब्द के सृजन का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन रस्किन, वाल्टर ग्रोपिंस, विलियम मॉरिस, विलियम एडिसन, जिगिंस। बताइए क्या होता है? आप तो होशियार बच्चे हैं भाई, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर पे आते हैं।
आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा है ये, विलियम एडिसन डिगिंग्स। ठीक है, जिसने डी दिया है उसका सही है, देख लीजिए आप लोग। अरे यार ये क्या हो रहा है, चलिए अरे यार फिर से जाना पड़ेगा नीचे तक। कहाँ पर थे भाई आप लोग बताइए। हाँ ये था क्वेश्चन। तो क्या होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी सही होता है, विलियम एडिसन डिगिंग्स। ठीक है, चलिए आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंडी वरहोल किससे संबंधित हैं? फॉबिज्म, फ्यूचरिज्म, पॉप आर्ट, रोमांटिसिज्म। क्या होता है बताइए। हाँ बस 3 क्वेश्चन और फिर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, पॉप आर्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, इनके लेखकों को उनके सिद्धांतों से मिलाना है। बस 2 क्वेश्चन और बेटा, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ बताइए क्या होता है आंसर। शाबाश, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आपका रिप्लाई आए तो इतना टाइम क्यों हो। क्या होता है, आंसर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो टॉलस्टॉय को मिलाते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन से, और कलिंगवुड को मिलाते हैं थ्योरी ऑफ इमेज, ये कल क्वेश्चन हुआ भी था। ठीक है, क्रोचे को मिलाते हैं थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन से, हेगल को मिलाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट से। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट आ जाता है अभिकथन और कारण से। बताइए क्या होता है। बस 2 क्वेश्चन और, बस 2। क्या होता है राइट आंसर। ये वाले थोड़े से लेंदी हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले जाते हैं, है ना। और फिर ऐसा तो है नहीं कि बस दिखाओ और निकलो आगे, दिमाग में भी तो सेट होना चाहिए। तो आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होता है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है। हेनरी मूर ने स्मारकीय प्रतिमाओं के निर्माण को वरीयता दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है अभिकथन और कारण से, फिर लास्ट क्वेश्चन है। बता दीजिए, पाल गॉन्ग ने वुडकट और इचिंग दोनों किया, लेकिन पाल गॉन्ग चित्रकार थे और प्रिंट मेकिंग का भी अभ्यास भी किया। बता दीजिए, लास्ट है। नहीं बता पाए तो हमें चॉकलेट दे दीजिए जल्दी से। जिसने नहीं बता पाया वो हमें जल्दी से 10 रुपए वाली अच्छी सी चॉकलेट दे दीजिए। चलिए, ना दीजिए, रखे रहिए अपने पास। आंसर दे दीजिए आप लोग। चॉकलेट तो फिर ठीक है, शाबाश। चलिए, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। कथन भी सही है, कारण भी। कथन क्या कह रहा है, पाल गॉन्ग ने वुडकट और इचिंग दोनों किया, लेकिन पाल गॉन्ग चित्रकार थे और प्रिंट मेकिंग में अभ्यास भी किए। तो ऑप्शन सी सही होता है। जिसने सी दिया है उसका करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए अब हम कल से क्या करेंगे, 761 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग बाहर कमेंट पे बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। थक गए आप लोग। हाँ, हम भी थक गए हैं। चलिए तो फिर कल मिलते हैं क्लास में। चलिए हम टाइमिंग बता देते हैं एक बार। हमारी जो क्लास होती है वो फिर से जा रहा है। हमारी जो क्लास होती है वो सुबह 8 बजे होती है और शाम में 7 बजे होती है। ठीक है, तो ये 2 टाइम हमारी क्लास होती है। तो सभी लोग सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे ज़रूर उपस्थित हुआ करें। ठीक है, और इस टाइम पर थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा लेंदी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए थोड़ा सा बोर होने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इन क्वेश्चन में इंटरेस्ट जगाएं, क्योंकि यही जो क्वेश्चन होते हैं ना, यही एग्ज़ाम में
नंबर दिलाने वाले होते हैं, इन्हीं से सिलेक्शन होता है। बाकी टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से ये जो क्रम वाले आते हैं और ये जो भी जैसे भी आ रहे हैं इनको मैं अभी कंप्लीट करवा दूंगी। थोड़ा सुबह क्लास जो कलाकार की चल रही है, कलाकारों की, वो थोड़ा क्लास ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपको बता दूंगी, ठीक है। तो टेंशन मत करिए, सब कुछ अच्छा होगा, सिलेक्शन भी होगा, पास भी होंगे और बढ़िया तरीके से धूमधाम से सब कुछ होगा। तो परेशान नहीं होना है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। सो जाइए, अब थक गए होंगे बेचारे 1 घंटे, अब बुढ़ापा तो आ गया है सभी का, तो 1 घंटे से पढ़ रहे हैं तो थक तो गए ही होंगे आप लोग, है ना। तो सो जाइए, जाइए लुढ़क जाइए। चलिए गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं कल सुबह कितने बजे? 8 बजे। बाय बाय।